नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस श्रृंखला का ये आपका चौथा वीडियो है, जिसमें कि 20 प्रश्न आपके शामिल होंगे। तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य तमाम परीक्षाओं में ये प्रश्न उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो जो पहला प्रश्न है, यह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास वहाँ लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। दूसरा ऑप्शन है दोनों किनारों पर विकसित देश है। तीसरा ऑप्शन है इसके पश्चिमी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और चौथा ऑप्शन है यह एक सुरक्षित जल परिवहन मार्ग है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ये दोनों किनारों पर विकसित देश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे कहते हैं अंकगणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, कार्यिक घनत्व या आर्थिक घनत्व। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कायिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है, तारिम बेसिन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए राज्यों में कौन सा मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका चैलेंजर। अगला क्वेश्चन है, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टेपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश में है आपका रूस। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ध्रुवों के पास की बर्फ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका इसका जो राइट आंसर होगा दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगला है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषुवतीय क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपट्टी पर प्रचुर मात्रा में मिलता है?
तो जो प्रचुर मात्रा में मिलता है वह आपका सिलिका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो जो राइट आंसर होगा आपका होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतराल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6 घंटे। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका आयनमंडल। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्पाइरल। अगला है अंतिम क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हवाई द्वीप। तो इस प्रकार आपने 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला देखी, तो जिसमें ये तमाम क्वेश्चन थे। तो जो ये ग्रीन दिखाया जा रहा है वो राइट जो है आपके आंसर है, और अगर रेड जो है दिखाया जाता है तो वो रॉन्ग आंसर के होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, तो इससे जो है पूरे आंसर ग्रीन दिखाए गए। तो आज के लिए ही नहीं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों की श्रृंखला में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।